कराची लियारी में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ से जहाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मलबे तले 25 अफराद दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे और मलबे तले दबे मज़ीद लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर कामरान टिसोरी का मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कसीरुल मंज़िला इमारत गिराने का नोटिस। मुतलका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। कहते हैं, यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म कावशें रंग ले आईं। अज़रबैजान ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ की ECO सिमत के साइड लाइन पर अहम मुलाकातें। अज़रबैजान, तुर्किया, ईरान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेक सरबराह से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। अहम शोबों में तावन बढ़ाने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म को सख्त सिक्योरिटी हिसार में मॉडल टाउन रिहाइश का पहुँचाया गया। पानी पाकिस्तानियों की लाइफलाइन। भारत ने पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। इंडिया का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की मअतली को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, इंडिया ने पाकिस्तान में हमला करके खत्ते का अमन खतरे में डाला। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान के खिलाफ जंग हारने का एतराफ़। जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त के मज़ाहिका खेस वजूहात पेश कर दी। कहा, चीन पाकिस्तान को भारतीय अस्करी तनसीबात के लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। पाकिस्तान को भारतीय अफवाज की नकल व हरकत का बाखूबी इल्म था। पाक फ़ज़ाइया की जाली सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थीं, जबकि भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने मुल्क का दिफाई निज़ाम अपडेट करने का मुतालबा भी कर दिया। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिया इंतहाई ख़तरनाक है। मोदी सरकार दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहती है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का ख़तरा बढ़ गया है। ये रवैया पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर है, ना ही भारत के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहते हैं, FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। इंडिया में इंसानी हकूक़ की पामालियों में खामोश नहीं रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। 30 फितनल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। हलाक ख़ारजियों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए बड़ा साहनिया रोनमा होने से रोका। पाक फ़ौज हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। हमास ने गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ओहदेदार ने कहा कि हमास का जंगबंदी तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल है। उम्मीद है इस मुआहदे पर पहुँचने में आसानी होगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी तजवीज़ पर मुशावरत जारी है। हतमी मुशावरत के बाद सालिसों को अपना फ़ैसला पेश करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि गजा जंगबंदी से मुतल्लिक़ हमास का जवाब 24 घंटों में आ जाएगा।
पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ MS अस्पताल गिरफ्तार। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियंस को हिरासत में ले लिया गया। मरीम नवाज का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा। लवाहिकीन और शहरियों से शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने बच्चों की हलाकत पर कायम इंक्वायरी कमेटी से ब्रीफिंग भी ली। मरीम नवाज का ओवरचार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक और इंचार्ज को गिरफ्तार करने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा। स्पीकर एयाज सादिक और चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने 6 माह की तनख्वाहें खट्टी वसूल कर लीं। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को भी 6 माह के इजाफा शुदा तनख्वाह मिल गई। तनख्वाहों की मद में तकरीबन 85 लाख रुपए वसूल किए गए। माहाना 19,50,000 के हिसाब से तनख्वाह वसूल की गई। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के सेक्रेटरीज को खतर साल। मखसूस नशस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन के बाद इनका हल्फ लेना ज़रूरी है। हल्फ के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़ेर अल्तवा सेनेट इलेक्शन कराएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होगी। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स और उलमा की नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों का मामला फिर लटक गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के बाद नून लीग ने भी सीटों की तकसीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की हतमी फैसले तक मेंबरान को हल्फ से रोका जाए। किसी भी रुकन असम्बली को सिर्फ आर्टिकल 62-63 के तहत डी-सीट किया जा सकता है। एहतजाज पर ये शिक लागू नहीं होती। PTI के 26 मुअत्तल अरकान असम्बली का मुकदमा हर फॉर्म पर लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज की खुशी के लिए स्पीकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब असम्बली के बाहर हकीकी असम्बली लगाएंगे। लतीफ़ खोसा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली सिर्फ नून लीग की ख्वाहिशात हैं। PTI का एहतजाजी पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद असर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सिविल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें ज़िली अदालतों को भेजने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया महाज खुल गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद को तलब कर लिया। कहा, कई मुकदमात 80% से नीचे ना जा सके। 2 जूनियर जजेस का बेंच बनाकर तमाम मुकदमात ज़िली अदालतों को भेज दिया गया। मुजफ्फराबाद में अलमनाक वाक़या। जहलाना के मुकाम पर कार दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन शामिल। 5 लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश जारी। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 9 मुहर्रम उल हराम पर शहर शहर गांव गांव मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर में मरकजी जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस और रेंजर्स के जवान फ़राइज़ अंजाम देंगे। CCTV कैमरों से निगरानी। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात होंगे। शोहदाए करबला के एहसाल व सवाब के लिए कुरान ख़वानी, नज़र न्याज़ और सबीलों का एहतमाम किया जाएगा। आज और 10 मुहर्रम को तूफ़ानी बारिशों की पेश। आज और 10 मुहर्रम को तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में जारी मानसून की बारिशों में आज से इजाफा मुतवक्के है। एक और ताकतवर सिस्टम मुल्क में वसी पैमाने पर बारिशों का सबब बनेगा। ये सिस्टम आज से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान
और कश्मीर को मुतासर करेगा। KB कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठोहार, रजन और DG खान में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। नौशेरों और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। 7 जुलाई से दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी, सतलज और दरियाए काबुल में सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तरबेला डैम पर स्पेलवे खोल दिए गए। अज़म और हिम्मत की दास्तान, कैप्टन कर्नल शेर खान, कौम की शान, तेरी इसमत को सलाम। दुश्मन ने भी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का बड़ा बरमलाया तराफ़ किया। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का आज 26वें यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी, फ़र्ज शनासी और एहसार के जज्बे की अक्कास है।